बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर JST BPS 14 की ये जॉब आई थी। इसके बारे में मेरे हर वीडियो के नीचे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों की तरफ से कि JST का टेस्ट कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया उसके बारे में आप सवाल करते हैं और इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो आज हम JST के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको तैयारी किस तरह करनी है, इसका टेस्ट कब आ सकता है और इसका जो सिलेबस है वो कब आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जूनियर साइंस टीचर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। उसका प्ले लिस्ट आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस प्ले लिस्ट को जरूर देखें। और उस प्ले लिस्ट में स्टार्ट से आपको समझाया गया है किस तरह अप्लाई करना है, क्या सिलेबस एक्सपेक्टेड है और उसके साथ इसकी तैयारी किस तरह करनी है। इवन हमने मॉक टेस्ट भी शुरू किए थे, उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था आप लोगों की तरफ से और हमने अभी वो मॉक टेस्ट होल्ड पे कर दिए। इंशाल्लाह जैसे ही ये करीब आएंगे दिन टेस्ट के तो हम अगेन ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसी चैनल पे करवाएंगे। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया था। देखें कोई भी टेस्ट होती है उसका सिलेबस जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है कि उस पोस्ट में क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और उस हिसाब से ही ये सिलेबस बनता है। तो इसमें सिर्फ साइंस के ग्रेजुएट्स को ही अप्लाई करने का कहा गया था, मतलब JST की पोस्ट में सिर्फ साइंस के ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते थे। तो इसका मतलब है ये जो JST का सिलेबस आएगा इसमें साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा होगा। अब साइंस 50% भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 50% तो होगा, 60% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑफिशियल सिलेबस पे। बट ये चीज कंफर्म है कि जो मेजर पोर्शन होगा इस टेस्ट का वो साइंस ही होगा। अब इसमें साइंस जर्नल आप पढ़ें, जर्नल में आप बायो भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है साइंस में इंक्लूडेड हुए, तो इनके बेसिक आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा इंग्लिश हर टेस्ट में कंपलसरी होता है और मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं हर टेस्ट में कंपलसरी होते हैं। कुछ ना कुछ पोर्शन इंग्लिश और मैथ का भी होगा इस टेस्ट में। तो यहाँ पे 15% मैंने रखा है और हो सकता है 20 हो सकता है 10 हो। मेन है कि सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट दूसरे होंगे साइंस के साथ। एक्सपेक्टेड ये है। कंप्यूटर्स के बारे में भी सवाल आ सकते हैं, वो फिर साइंस के सब्जेक्ट में ऐड कर दें या फिर कंप्यूटर का अलग से पोर्शन रख दें, उसको भी देखें। तो यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे जिनको आपने पढ़ना है जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अब इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है, ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा? IBA का अब जो लास्ट टाइम देखा है, जो लास्ट जो रिसेंट टेस्ट हुए हैं, तो उसमें IBA सिलेबस टेस्ट के 1 या 2 वीक पहले अपलोड कर देता है ऑफिशियल। पहले ऐसे होता था जैसे ही IBA कोई पोस्ट के लिए अनाउंस करता था उसका सिलेबस विद इन वीक जो है वो अपलोड कर देता था, उसका सैंपल पेपर भी अपलोड कर देता था। अब ऐसे नहीं है, IBA वाले अब 1 वीक या 2 वीक पहले सिलेबस अपलोड करते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उस टेस्ट का, और उसके साथ ही सैंपल पेपर भी देते हैं। तो जब ये टेस्ट होगा उससे 1 या 2 वीक पहले आपका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होगा। तो अब कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि आपका ये टेस्ट कब होना है, तो इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियोस बनाए थे। अक्टूबर एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि IBA को MDK टेस्ट का प्रोजेक्ट मिल चुका था उस वजह से मैंने फिर आपको बताया था कि MDK टेस्ट के बाद ही होगा ये जूनियर साइंस टीचर का। अब MDK का टेस्ट हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के मंथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट किए थे, उनकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों का टेस्ट ये कंडक्ट करेंगे। तो वेरिफिकेशन का मैसेज हर कैंडिडेट को जाएगा। अभी तक वेरिफिकेशन इन्होंने स्टार्ट नहीं की, जिस दिन ये वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे 20 या 30 दिन के अंदर ये आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही आप लोगों के वेरिफिकेशन मैसेज आना स्टार्ट हो तो आप समझ जाना कि विद इन मंथ आपका टेस्ट होगा जूनियर साइंस टीचर का। अगर ये नवंबर में वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, का मतलब है दिसंबर में आपका टेस्ट है। अगर ये दिसंबर में वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जनवरी में आपका ये टेस्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि ये वेरिफिकेशन जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की कब स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड है नवंबर के मंथ में शायद ये स्टार्ट कर दें। अभी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है, जूनियर साइंस टीचर का ही रह रहा है मेजर प्रोजेक्ट जिसका ये टेस्ट लेंगे। दूसरा, इसकी प्रिपरेशन किस तरह करें, तो देखिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स आए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो आप JS का कोई बुक, तो जिस भी बुक के कवर पे ये JST PST लिखा हो, JST लिखा हो, इस तरह का जो भी बुक हो उसको प्लीज मत पढ़ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करेगा। आपको अगर तैयारी करनी है, अगर IBA की किसी भी टेस्ट में पास होना है, स्पेशली जो टीचिंग की पोस्ट है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं वहीं से पढ़ना है। एग्जैक्ट एमसीक्यूज वहीं से आते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स होते हैं। अब आप साइंस किस तरह पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 तक की साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इन सब्जेक्ट्स की बेसिक क्लियर हो जाती है। इसी चीज को आगे 9th और मैट्रिक में थोड़ा डिटेल में बताया गया है, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप पहले बेसिक कर रहे हैं या डायरेक्ट ही आप 9th मैट्रिक पे जा रहे हैं या फर्स्ट ईयर इंटर पे जा रहे हैं। बट मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि आपने पहले बेसिक करने। अगर आपने क्लास 6 से क्लास 8 तक साइंस अच्छे से पढ़ी और आसान है वो, तो उसमें ये है कि अगर 9th मैट्रिक से भी पेपर आ जाता है तो आपका बेसिक अच्छा होगा और आप टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले आपने ये करना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 9th मैट्रिक के कोर्सेज को भी आपने कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपका अगर कॉन्सेप्ट होगा तो IB की टेस्ट सही से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ये फॉलो करते हैं 9th और मैट्रिक का पोर्शन, कुछ 8 क्लास का, कुछ 7 क्लास का। तो आपने मैथमेटिक्स के 6 से 8 क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको प्रैक्टिस करना है। 9th मैट्रिक के जो मैथमेटिक्स है उसके शुरुआत वाले चैप्टर और ज्योमेट्री वाले चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़नी है, प्लस मैट्रिसेस। तो यहाँ से ही आपका टेस्ट आता है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है। इंग्लिश के लिए आपने जनरल इंग्लिश पढ़ना है। देखिए आपको कहते हैं कि मैट्रिक के बुक से आते हैं, 9th के बुक से आते हैं, बट वो जो रूल्स हैं वो आपको ग्रामर के बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश के पोर्शन में पूरा ग्रामर ही आता है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ग्रामर ही पढ़ना है। वोकेब के लिए 9th मैट्रिक के बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, उसकी वोकेब पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके साथ इसकी प्रिपरेशन हमने 3 बैचेस जो हैं चलाई थी। 3 बैचेस के बाद हम जो लास्ट हमारी बैच होगी वो क्रैश क्लासेस होंगी, वो हम जब टेस्ट अनाउंस होगा उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी 3rd बैच चल रही है, उसमें हम बेसिक साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके पढ़ा रहे हैं। फिलहाल ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्लस आपका कंप्यूटर साइंस भी कुछ लेक्चर्स ऐड कर रहे हैं। इसके साथ आप लोगों के मॉक टेस्ट में लेता हूं, तो वो मॉक टेस्ट के ग्रुप्स जो हैं ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं अपने वीडियोस में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जितने मॉक टेस्ट के ग्रुप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहां पे आप मॉक टेस्ट जो हैं दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।